सर जिसका नाम है सरलीकरण। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन। किताबें मत पलटो चे, किताब का कोई काम नहीं है। जब होगा मैं घर से ही पीडीएफ बना के लाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो किताबों की अभी कोई आवश्यकता नहीं, अभी सिर्फ सीखो ध्यान से। जैसे कि मैं पहला चैप्टर करा रहा था नंबर सिस्टम, तो मेरे को किसी ने बोला था सर हर चीज में थ्योरी है क्या, तो इसमें थोड़ी थ्योरी कम है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि सारा कुछ तो आप जानते हो। जैसे आपको सर सरलीकरण जानने के लिए सबसे पहले नंबर पे जिसकी आवश्यकता होती है वो है सर वर्ग, और वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। सर ये हमें कहां से कहां तक आना चाहिए, ये आपको सर 2 से कम 40 तक याद होने चाहिए। अगर याद है भी नहीं तो आपको सिखाया हुआ है सर कैसे बनाना है चंद सेकंडों में। जैसे अचानक से बोलूं 38 का स्क्वायर क्या होता है, बता सकते हो? तो फिर बता। क्या बात है सर, 1444। अब यहां ध्यान देना सर, इसी के साथ दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए सर वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है सर स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर पता है तो स्क्वायर रूट अपने आप पता हो जाएंगे। क्लियर होगी सर बात? फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं आपके पास में घन की यानी क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक, 1 से 30 तक। ये कुछ ज्यादा हो गया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, 20 तक अगर याद है ये भी बड़ी बात है, 30 तक तो बना लेंगे बाद में। चौथे नंबर पे आता है सर घनमूल, जिसको सर आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब रूट, ये भी पता होना चाहिए। फिर पांचवें नंबर पे आता है जो आपके लिए सबसे मुश्किल काम है, वो है पहाड़े। सर ये पीछा नहीं छोड़ेंगे सर, जब तक गणित पढ़ोगे तब तक ही आपके सामने हर बार आएगा, और ये आपके लिए इस बार कोई ज्यादा नहीं है, कम से कम 2 से 25 तक। अगर किसी को 40 तक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। किसी को याद नहीं है तो आप याद करके क्या करोगे? फिर अगला आपके पास में आता है सर जो आपके नॉलेज में होना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। ये भी आप मेरा मानना जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो जहां क्वेश्चन आएंगे वहां आपको वहीं पे ही बता देंगे, ज्यादा अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। और उसके बाद आता है सर दशमलव यानी डेसिमल, ये भी आप अच्छे से जानते हो, मुझे ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो। जिस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आएगी वहीं आपको ऑन द स्पॉट सर थोड़ा सा उसका बेसिक है बता देंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। क्लियर होगी सर बात? अब यहां ध्यान देना सर, इससे आगे और चलते हैं सर। आपके पास में सर एक छोटा सा रूल आता है जो आप अच्छे से मानते हैं कि सर आपने नाम सुना है क्या इस रूल का? बोर्ड मास, इसके आगे थोड़ा सा नाम लगा लेना। तो अगर जानते हो तो सबसे पहले आता है V, फिर आता है B, फिर आएगा O, फिर D, फिर M, और फिर आएगा सर A, और फिर आएगा S। V का मतलब होता है विनकुलम, या आप इसको बोल सकते हैं सर बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। क्लियर होगी सर बात? अब याद रखना बार का मतलब दिमाग के अंदर आपके पास में ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल ही कि सर आपने सीखा था 0.3 का बार, ये बार अलग था, और जो अब सर हम इसकी बात कर रहे हैं ध्यान देना सर, इसका मतलब ये बार है वो अलग है सर। क्लियर होगी सर बात? इसके बाद आता है बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सर 3 प्रकार के होते हैं, इनको सोल्व करने का सबसे छोटा, उसके बाद अपने सरल करेंगे सर मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद हम सोल्व करेंगे सर बड़ा ब्रैकेट। क्लियर होगी सर बात? ओ का मतलब होता है सर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, या फिर दूसरा एक वर्ड और मिलेगा आपको सो। इन सारों का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे आपने सीखा होगा कि सर 480 का 80% कितना होता है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द 80% ऑफ 480?
आप क्या सीखे थे सर? 480 का की जगह पे 80 का 80% की जगह पे, यही तो सीखे थे आप लोग। समझ में आ गई सर बात? अब आगे ध्यान देना सर, इससे आगे और चलते हैं। डी का मतलब होता है सर डिवाइड यानी भाग देना, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, ए का मतलब प्लस और एस का मतलब माइनस। सिंपल सी चीज है सर। क्लियर होगी सर बात? अब ज्यादा नहीं सोचना, सारे होशियार हो, जल्दी से करके दिखाओ। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सर आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदा है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा सर। कितना? 120 चेक करते हैं भाई, जिसका आगे अच्छी बात है, नहीं आया वो इधर ध्यान दो सर। सबसे पहले सर 40 का 40 है वैसे का वैसा, 1/3 है वैसे का वैसा, 15 भी है वैसे का वैसा, 11 भी है वैसे का वैसा, माइनस भी है वैसे का। अब सर 8 और 9 यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जुड़ेंगे, तो सर 8 और 9 कितना होता है? याद रखना सर, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, याद रखना ये बार जो है वो अलग ही ब्रैकेट बना है। क्लियर होगी सर बात? अब सर 40 का 40, 1/3 का 1/3, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट का मतलब पहले जोड़ लो फिर क्या कर लो, 15 और 11 कितना होता है? 26 में से कितना घटाना है? अब यहाँ देखो सर, ये 40, ये इंटू 1/3, ब्रैकेट का मतलब हमेशा क्या होता है? 26 में से 17 घटाया, 3 एकम 3 तिया, सर 40 की 3 से गुणा करो। समझ में आया कि नहीं आया? आसान सा क्वेश्चन था सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किस किस को समझ में नहीं आया? सारों को आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, चलूं आगे? क्या हुआ? नहीं, बार का कोई मतलब नहीं है, बार एक ब्रैकेट है सर। भाई जिस प्रकार से आप लोगों ने सीखा है ना सर, 3 ब्रैकेट होते हैं, इनको इस सीक्वेंस में सोल्व किया जाता है। पहले इसको सोल्व करना है, बाद में इसको, और बाद में इसी प्रकार सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये एक तरीके का ब्रैकेट है। अगर आप यहाँ माइनस में लिख देते 8 + 9, अब ये बार लगाओ या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। क्लियर होगी सर बात? चलूं आगे? कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान दो सर, करो इसको। दिख नहीं रहा? 1 मिनट अभी। हाँ, मैं आगे खड़ा हूँ, हटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। ये लो भाई, देखो याद रखना, मैं आपको समझा रहा हूं तो यहाँ 4 से 5 लाइनों में क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको सर 1 या 2 लाइन में आंसर लाना है। क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, टाइम और रफ पेज वहां लिमिट का ही मिलेगा। अगर वहां भरने बैठ गए ना, फिर बाद में चाहे बैठे रहना। आराम से करो और जल्दी करो।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। हो गया? देखो भाई, नियम वही लगना चाहिए। सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सर किसको सोल्व करोगे? इसको सोल्व करेंगे। तो सर ये वाला मैं दोबारा उतार देता हूं एक बार। देखो मैं कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, वैसे का वैसा पड़ा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे। इनटू में कितना आएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला काम ही यही था कि सर इस बार को सोल्व करना। अब याद रखना गलती क्या होती है कि सर 2 दूनी, यहां करना ही नहीं है 2 दूनी 4, यहां 2 दूनी 4 नहीं करना। तो सर आगे वाला है वैसे का वैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट भी है वैसे का वैसा, 5 में भाग दिया और इनटू में क्या पड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? 2 से 2 20 में से कितना घटा लो, तो ये 24 प्लस 36 माइनस 8 इंटू 20 में से 5 घटाया, यस या नो? अब इस ब्रैकेट की मेरा मानना है कोई आवश्यकता नहीं है, यस या नो? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो सिंगल संख्या आ गई ना। अब आपके दिमाग में क्या रहा है, पहले माइनस कर लेते हैं? नहीं सर, पहले मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा? यही तो सर बोर्ड मास कहता है, सीक्वेंस याद रखो सर। अब मल्टीप्लाई होगा, बाद में क्या होगा, जोड़, बाद में क्या होगा। क्लियर होगी सर बात? तो 24 का प्लस का 36 का 36 माइनस 15 8। अब पहले जोड़ होगा या घटा होगा? पहले जोड़ होगा क्योंकि बोर्ड मास ही कहता है, लेकिन पहले ब्रैकेट सोल्व होगा सर, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो सर ब्रैकेट कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान देना सर। 24 है वैसे का, प्लस भी है वैसे का, और ब्रैकेट भी है वैसे का। 120 में से 36 घटाओ, 84। सर यहाँ आया 84 और वो भी किसका? अब यहाँ ध्यान दो, 24 का 24 प्लस माइनस, और ये कितना आया? आंसर आ गया सर माइनस का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी के कोई भी किंतु परंतु है तो बोलो। समझ में आ रहा है? ये क्या, इस चीज को, यही तो मैं बोल रहा हूं ना सर, ध्यान दो। 20 पड़ा है, माइनस 5 भी पड़ा है। अब 5 के भाग में क्या है, तो सर 5 के भाग में क्या लेके आ गया, और ये गुणा में क्या पड़ा है, इस प्रकार से आएगा। भाई आपने गलती भी तो यही की है ना, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं ना। आपने गलती भी यही की है कि सर 2 में 2 की गुणा की 4, फिर 5 में भाग किसका दे दिया। अब ये गलत हो गया, क्योंकि पहले सर ब्रैकेट में गुणा करनी नहीं है, पहले क्या देना है। समझ में आया कि नहीं आया? आसानी से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला ध्यान दो, ये लो भाई करो। करने आपको यह शुरुआत का 1 मिनट आपका होगा, उससे आगे वाले में मैं समझाऊंगा। अगर आप 1 मिनट के अंदर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप सीखोगे। छः बटा 5 चेक करते हैं भाई। और किसी का आएगा भाई आंसर? अगर आया तो ये सही है, वरना फिर कोई दूसरा बोलो।
उधर वालों के कभी कोई आंसर आता ही नहीं है क्या? है इधर से कुछ आवाज आती है, पीछे से कुछ आवाज आती है, इधर वाले कैसे? मतलब आंसर लाओ यार कुछ तो। नहीं, उसके आंसर आ रहा नहीं, इस वजह से पी रही है, थकान आ जाती है ना, हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दो भाई, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ब्रैकेट को दिख रहा है, 11 एकम, 11 के पाड़े में, 5 के पाड़े में, ये कितनी बार? अब मैं वापस उतार रहा हूं पूरा का पूरा 3/2 इंटू 11/5 भाग 5 एकम बट्टा में ब्रैकेट तो सोल्व हो गया, यहां भी कितना? 13/15, सॉरी बेटा 33 है सर यहाँ पे। तैतीस बट्टा, देखो अब दिमाग के अंदर पहला क्वेश्चन आता है सर यहां भी भाग है यहां भी भाग है, पहले किसको सोल्व करेंगे? जब दो संक्रियाएं यानी दो ऑपरेशन एक साथ आते हैं तो सबसे पहले इकाई अंक वाले को सोल्व किया जाता है। इकाई अंक का मतलब होता है पीछे वाले को सोल्व किया जाता है। जब दो क्या आ जाए? एक जैसे आ जाए, तो सर भाग आए गुणा आए कुछ भी आए दोनों एक जैसे आने चाहिए। अब आप सारे समझदार है, अगर नहीं है तो अब बन जाओ। सर कैसे? 5/4 है वैसे का, उससे आगे वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेन देन नहीं है। भाग का चिन्ह सर किस में बदलेगा और ये उल्टा हो जाएगा 15/, यस या नो? ये याद में रखना है, याद रख लोगे? बाकी जगह पे क्या आया और इसको क्या करना है? अब पहले इनकी क्या होगी? गुणा, यस या नो? गलती नहीं करनी है, पहले ये भाग होगा, क्योंकि पूरी लाइन में अभी भी क्या आ रहा है? भाग पहले आ रहा है ना, दिमाग में रखो, बात समझ में आ रही? गलती होती है तो सर 3/2 है वैसे का, 11/5 भी है वैसे का। सर इस बाकी जगह पे क्या आएगा? इसको क्या कर देंगे? और आगे वाला है वैसे का, आगे वाला तो गुणा में है ना। अब सारा का सारा किस में आ गया? देखो 11 तिया, यस या नो? 5 तिया, 2 दूनी 2 तिया, नीचे कितना बड़ा है? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोगों से अगर गलती हुई है तो वो केवल और केवल यहाँ हुई है, अगर किसी से हुई है तो हाँ मोस्ट वेलकम, अगर आपके अंदर क्षमता है तो। 5/4 में 33/15 का भाग देना है, 4 संख्याओं का रूल बन जाता है। सर चौथी संख्या कहाँ जाएगी? पहली वाली के साथ दूसरी संख्या कहाँ जाएगी? तो ये इस प्रकार से आएगा 5 × 15 बट्टा में सर 4 × 33 या 33 इंटू, बात तो वही आई ना। नहीं नहीं, इसको क्या? हाँ इसको तो आप काट सकते हो, मोस्ट वेलकम है, कोई मना ही नहीं है। इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले क्या है। हाँ इसको तो काट सकते हो, अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर होगी बात? चलो आगे, आराम से समझ में आए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ये आसान है। नहीं नहीं, कल इसमें से नहीं आएंगे, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा, चिंता मत करो। सर ये भी तो पढ़ाया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करना आपको ही है, याद रखना, रूल याद रखना। यहां गलती होगी, पहले बोल देता हूं, क्योंकि आज सुबह ही ये घटना घटित हुई थी। सुबह के अंदर कम से कम पता नहीं कितने बच्चे थे, मैंने गिने नहीं थे, सारे के सारे कर रहे, एक के भी आंसर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने थकार के बोला सर हम घर से करके लाएंगे, पता नहीं कैसे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गूगल से करेंगे। आपको तो पता ही है बच्चे आजकल के क्या रेडीमेड हो गए हैं, रेडीमेड मतलब सोचने वाले ज्यादा। तो बच्चा आजकल दिमाग नहीं चलाता, पहले फोन निकालता है। उनसे हुआ नहीं ना, जो जो कर रहे थे उन्होंने फोन निकाला, मेरे को दिखा रहे सर ये देखो। और वो आप वाली बात है, सारों के अंदर ही क्वेश्चन चेंज था, सारे आंसर को देख रहे हैं, क्वेश्चन कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर छोटी सी एक चेंजिंग है, वो मैं अभी बता देता हूं। वो इस प्रकार से है कि यहां एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है,
और कुछ नहीं है सर। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो तो मुझे भी नहीं पता। मजा आ रहा है तो या नहीं आ रहा? आज तो आना चाहिए, मैं कुछ लिखा भी नहीं रहा। आज तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, आपको करने हैं। हाँ 2 बार है तो है। नहीं नहीं, वो उसके ऊपर बार है, मैं समझा नहीं। यहाँ हाँ ये तो -2 बार है, इसमें अपने क्या कर सकते हैं। ला गुड़िया, कल टेस्ट है, कल ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 45 सेकंड पढ़ाऊंगा, बाकी में आप टेस्ट देना। हाँ हाँ नहीं नहीं, बाकी के 1 घंटे में भाई 40-45 में पढ़ाऊंगा, अब उसके बाद से 1 घंटे में आपको टेस्ट देना है। अरे डरो मत, अरे आराम से हो जाएगा, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, डर निकालो। तुम्हें तो क्या गणित का पेपर है ना, तो तुम्हारे मन में अजीब सी ऐसे आ रही है, गणित का पेपर कैसा होता है, धोले कागज पे लिखा होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। हटा दिए चल, इतनी सी बात, इसमें रिक्वेस्ट क्या है? यूं तरह मेरी तरह सीधा बोल दिया सर आएंगे उतने तो काट लोगे, सीधा स्पष्ट बोला करो सर, फिर लाएंगे क्या? अरे आप करना सही, पेपर बहुत इजी है। अरे तो आ गया आंसर? नहीं आया? आ गया? इधर एक आधा और था ना यार जो बोलता था, एक तो शक्लें भूल जाता हूँ मैं। तो यार सुबह भी आता है क्या? तेरा भाई आता है क्या? सच में सेम टू सेम। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो सर। सबसे पहले दिमाग में कहा जाना चाहिए, बार के ऊपर जाना चाहिए, बार को सोल्व करना है। ये 63 है वैसे का, माइनस भी है वैसे का वैसा, ये माइनस भी है वैसे का वैसा, ये -2 भी है वैसे का वैसा। यहाँ कितना आएगा? 8 में से 3 घटाया 5, और वो भी किसका? पहली बात तो गलती तो वही होगी, -11। चेक करते हैं तो क्लियर हुआ सर? समझ में आया? सचिन किसका? ये 3 पड़ा है, अब देखो 5 भी पड़ा है, माइनस माइनस 2 एकम 5 और 2 जैसे आनो 63 पड़ा है, माइनस भी पड़ा है, ये माइनस, ध्यान देना, -5 और 2 -7, -7 की -3 से गुणा की -21। बोल कौन रहा है? आप बोल रहे हो क्या? ये माइनस बाहर है सर, 8 माइनस का नहीं है। अब उधर तो कैसे हूं, तो अब इतना तो मैं हुई नहीं ना। जब हम छोटे थे तो कहानी सुनाते थे कि एक डाकन थी सर, हाथ लंबा करके लाइट बंद कर देती थी, वैसा तो नहीं ना, उधर चला जाएगा पेन। मैं बोलता हूँ ना, उधर वालों को नहीं दिखता है। आपको लग रहा है उधर मजा आ रहा है, कूलर चल रहा है, अब ताश तो वो भी नहीं चल रहा। ध्यान दो सर, थोड़ा सा समझो बात को। मैंने अभी अभी क्या बोला कि सर 8 में से 3 है, बार ऐसे लिखो या इस प्रकार से ब्रैकेट बनाओ, दोनों एक ही बात है। तो ये जो माइनस है वो बाहर है सर, 8 माइनस का नहीं है यहाँ पे। इस ब्रैकेट के आगे क्या है सर? माइनस लगा हुआ है। समझ में आई सर बात? तो यहां आपकी बात सही है। अब यहां देखो सर, -5
माइनस का 2, तो कितना आया माइनस का 7। माइनस के 7 की माइनस के 3 के साथ गुणा करूंगा तो प्लस का क्या आएगा। बात आती है सर आपने गुणा क्यों की, अभी तो आप बोल रहे थे ना पहले बोर्ड मास का रूल सोल्व होता है, तो पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या कहता है, ये दोनों ब्रैकेट है या नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार वहां भाग का चिन्ह 7 दिया, 21 में 21 का भाग कितनी बार, 63 में से 1 घटाया। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देना सर, दिमाग में रखना है। यहां दिक्कत आती है, बच्चा क्या करता है, पहले क्या करता है, भाग करता है, वो इस चीज को देखता ही नहीं है। अब कि आपको पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है सर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा सर ध्यान देना, मजा आता है। हाँ 3 बताए थे मैंने, पहले ये होता है, फिर ये होता है, और फिर समझ में आ गई भाई। अब इस लाइन में देखो भाई, आप यहां आए, अब इसके अंदर तो 2 ही ब्रैकेट है, तो 7 की 3 से क्या कर दी। अब इसके अंदर सर ये 2 ब्रैकेट है, तो इन दोनों के आपस में क्या होगी, पहले ब्रैकेट फ्री होगा, बाद में क्या आएगा, डी पे आएंगे अपने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, बाद में हम कहाँ आए सर, डी पे आए। तो 21 से 21 कट गया कितनी बार, अब चिन्ह किसका बचा, 63 में से 1 घटाया कितना आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपके 65 कैसे आया, चलो बाद में चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। चालू हो जाओ भाई। अरे आसान आसान क्वेश्चन है यार, याद रखना, माइनस का 8 प्लस का 8 0 नहीं होता है, दिमाग में रखना इस चीज को, कल को ये नहीं हो सल्टा दिया। दस आएगा, चलो क्या बात है भाई, सारों का आंसर आ गया है ना। अब चेक कर लेते हैं सही है या गलत है, बाकी सही है, चिंता वाली बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। 50 का 50, भाग का भाग 1/5 का। अब पहले देखो ध्यान से देखो, एक ही लाइन में सोल्व कैसे करते हैं। 8 और 8 9 और 8 17 में से 16 घटाया 15 और 11 26, 26 में से क्या करना है, यस या नो। समझ में आया क्या या नहीं आया, आ गया। पहले तो इसको देखा, 8 और 8 शाबाश, 8 और 8 16, 9 और 8 17, 17 में से 16 घटाया 1, 15 में से 15 और 11 26, 26 में से 1 ये माइनस में पड़ा है, पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया एक साथ। अब ये 50 भाग 1/5 इंटू में कितना आएगा। अब देखो आप चाहो तो इस चीज को काट सकते हो, कोई मना नहीं है, बाकी अकॉर्डिंग टू पहले क्या सोल्व होना चाहिए, भाग होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 इंटू बाकी जगह पे इंटू, इसको क्या करना है उल्टा, तो कितना आ जाएगा 5/25 से कम, 25 दूनी 2 5 से, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, होशियार हो गए ना। हाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी भाई आंसर वही आएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं, लेकिन कल को मैं काट दूंगा तो आप में से ही कोई बोलेगा गुरुजी पहला गुना क्या करी, यस या नो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, आंसर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं तो आएगा ना, सर यहाँ आपने गुणा कर दी, कहीं आप भाग कर रहे हो, हमें पता क्या चलेगा, कहीं ना कहीं दिमाग में आता है सर। क्लियर होगी बात? अब आगे ध्यान दो, ये लो भाई, आराम से करो चाहे। अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, आप देखते रहना यार। अब ये लो भाई, पहले फ्रैक्शन को सोल्व करना है। हाँ, फ्रैक्शन को, भिन्न को, पहले भिन्न को सरल करना है, उसके बाद ब्रैकेट में होगा, क्योंकि यहाँ भिन्न आ गई ना, देखो भिन्न डायरेक्ट नहीं आई है, सीधी वाली नहीं आई है, मिश्रित है, इसको किसमें बदलना है? सरल भिन्न में। वैसे आप एक बात बताओ, मिश्रित भिन्न से कौन सी भिन्न मिलती है? मिश्रित भिन्न से कौन सी भिन्न मिलती है? सरल भिन्न मिलती है। क्या बात है सर, मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न मिलती है। एक से ज्यादा जिसके मान आते हैं। करो इसको, करो, देखते हैं कितनी देर में करते हो आप। थके तो नहीं हो ना? थक गए हो तो भी बताना मत। हो सकता है, पता नहीं, मेरा काम है खाली पेन चलाना। मेरे को बताइए, जवाब तो देंगे नहीं, बिना मतलब के नहीं है रे, ध्यान से देख, इनका भी मतलब है। कंफ्यूजन इससे क्या होना है? 3 लाइनें तो खींची है, घुमा के एक टेढ़ी मेढ़ी एक सीधी है। नहीं आया? चलो देखो भाई, आप जो कर रहे हैं वो करो, जिसको लग रहा है सर हम सही कर रहे हैं वो करो, और जिसको लग रहा है सर हम तो यूं ही बैठे टाइम पास कर रहे हैं वो मेरे को देखो। मेरे को मतलब बोर्ड को देखो। सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब, सर 4 का पहाड़ा 9 बार बोला, 36 में ऊपर वाला 3 जोड़ दो, बट्टा में कितना पड़ा है? बड़ा ब्रैकेट 6 दूनी 12 और 1 बट्टा में कितना? प्लस 3 चौक 12 और 1 13 बट्टा में कितना? 2 दूनी 4 और 1 बट्टा में 1 मिनट सर, 5 बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा, ये आपकी होगी बिन एकदम सही तरीके से। अब पहले इसको सोल्व करना है सर, ध्यान से देखना सर। 5 बट्टा 2 और 3 बट्टा 4 में लघुत्तम 4 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है लघुत्तम कैसे आएगा, इन दोनों की गुणा कर दो, 2 चौक है। अब तिरछी गुणा, तिरछी का मतलब 5 की इस वाले से गुणा 5 चौक, 3 की इस वाले से गुणा 3 दूनी 20 और 6 बट्टा में कितना? ये दोनों किसके पाड़े में? 13 बट्टा 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? सीधा कैसे? तो भाई मैंने पहले दिन बोला था, या तो आप मेरे को सिखा देना या मैं आपको सिखा दूंगा। आप सीधा कैसे निकालोगे वो बताओ? नहीं कैसे? तो नहीं आप बताओ सर, देखो ये मैंने ऐसा किया था। नहीं घड़ा पास वाले को समझा दो तो आप। भाई जल्दी बोलो जो भी किया। देखो बिना मतलब हंसने का कोई फायदा नहीं है, मेरा मानना ये है। अगर आपके पास में कोई डायरेक्ट करने का तरीका है तो आप बताओ। गुड़िया को पिला तो मुझे पता है एलसीएम 4 आएगा,
लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अगर एलसीएम नहीं पार पड़ रहा हो ना, उस केस में क्या करना है, नीचे वाले दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है, फिर इनकी क्या कर देना। एलसीएम तो डायरेक्ट पता है सर, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आया तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार, 2 बार, 2 की 5 से गुणा की 10, 10 और 3 कितना आया, 13/4। एक लाइन में आ गया, लेकिन एक लाइन में मेरे और 2 4 के अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा। बात तो मुद्दा ही है ना, सारों को समझाना है ना, तो 2 मिनट ज्यादा लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा क्लियर तो होना चाहिए ना। तो सर यानी ये हुआ कि इस ब्रैकेट की जगह पे सर मैं कितना लिख सकता हूं, और ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर आया, मतलब अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया या पूरा लिखूं, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह कम हो जाएगी यहाँ पे। अब आगे ध्यान देना सर, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ लघुत्तम कितना आएगा, 3 चौक 12। अब तिरछी गुणा करनी पड़ेगी सर, ये 39/4, 13/6 प्लस, अब ये ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं सर, लघुत्तम आएगा ध्यान देना 12, तिरछी गुणा 13 चौक 13 तिया 52 में से 39 घटाऊंगा, बट्टा में कितना पड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है सर, आप बिंदास बोल सकते हो कि सर ये चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ी है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, कौन सी लाइन नहीं आई, यही नहीं आई क्या। अब देखो सर, इनका लघुत्तम ले, कहां पे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक, अरे छोड़ो, एक मिनट रुको यार, चलो इधर ध्यान दो यार। बाकी जिसने कर लिया उसके आंसर कितना आया, 3 आएगा सर आंसर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो सर, सबसे पहले तो इसको सोल्व करूंगा सर, कितना आएगा 39/4, डिवाइड का चिन्ह यहाँ आएगा 13/6, प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा सर 13/3, माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा 5/2 और यहाँ आएगा 3/4। कितना समझ में आया। अब मैंने आगे आपसे पूछा सर 5/2 और 3/4 को सोल्व करना है सर, 2 और 4 में लघुत्तम कितना आएगा, तो 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से 1 बार, और ये कितनी बार, तो लघुत्तम कितना आया 2 दूनी। अब यहां ध्यान दो, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, ऊपर क्या पड़ा है, चिन्ह किसका, 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, ऊपर क्या है, 2 5 3 एकम 10 और 3, तो सर ये तो आगे वाला है वैसे का, इसमें तो सर कोई भी चेंजिंग नहीं होना है। इस पूरे को सोल्व किया तो कितना आया, यस या नो, आगे बात समझ में, ध्यान देना सर। इसको सोल्व करते हैं तो सर आपके पास में लघुत्तम आएगा, दोनों की गुणा करनी है, 3 चौक अब तिरछी गुणा 13 तिया, सॉरी 13 चौक 52 माइनस 13 तिया 39। इस अंदर वाले को सोल्व किया तो सर मेरे पास में, समझ में आया, ये 39/4 है वैसे का, ये 13/6 है वैसे का। इसको सोल्व करते हैं तो ये आया, इसको सोल्व करो कितना आएगा 13/, यस या नो, समझ में आया। अब यहाँ लघुत्तम कितना आ रहा है, वापस से 12, 6 और 12 में लघुत्तम कितना आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, 6 के पहाड़े में ये 12 कितनी बार, ऊपर क्या पड़ा है, चिन्ह किसका, प्लस का, 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार, ऊपर किसका। अब देखो 39 भाग, यस या नो। अब देखो 13 दूनी 26 के में 13 जोड़ो 39, बट्टा में कितना पड़ा है, यस या नो। अब आप सारे समझदार हैं, 39/4 है वैसे का, इस भाग की जगह पे क्या आएगा, यस या नो। इसको उल्टा करना है, 12/39 से 39, 4 एकम 4 के पहाड़े में, तो सर आपका आंसर क्या आएगा,
अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आराम से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? चलूं आगे? कोई किंतु परंतु है क्या? अगर नहीं है तो फिर अगला देखो सर, ये लो, थोड़ा सा फुर्ती रखना भाई आगे वाले में। अब इधर भी सावधानी रखना भाई, पहले बोल देता हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्पष्ट बात है सर, यहाँ गलती हो सकती है क्योंकि सारों में एक ही एक दिख रहा है, वो दो है तो वही तो खराब करना है, वो दो ही तो खराब करेगा। अब इतना बताने के बाद भी अगर सही नहीं आ रहा है ना, तो भाई तुम घर पे CID बहुत देखते हो। क्योंकि ऐसा हुआ था रे, एक कोई भाई था, वो ऐसे खाना खाते टाइम वो देखता था CID। वो इसलिए CID देखता था, उसके दिमाग में ऐसा था कि CID देखने से दिमाग तेज होता है। तो ऐसे भी बहुत होते हैं। आप करो, देखते हैं कितनी देर में करते हो। आपको क्या दिख रहा है? 2 माइनस 1/7/9। आपने कितनी संख्याओं का रूल सीखा है? 4 संख्याओं का। यहाँ कितनी संख्याएं हैं? गणित ये कहती है कि सर मैं किसी भी नंबर के बट्टा में क्या लगा सकता हूँ। 4 संख्याओं का रूल बन गया, ये गया ऊपर। तो इसी चीज को मैं क्या लिखता हूँ? 2 7 में से 7 दूनी 14 में से 9 घटाओ। यानी आपके पास में इस प्रकार से था, देखो 1/3 प्लस 1/, जब अपने इतने इतने को सोल्व करते हैं तो कितना आता है सर? यस या नो? अब ये चीज कहां जाएगी? ऊपर। तो 1/3 प्लस 7/5 दिया 15 और 7 22। तो ये चीज अगली लाइन में क्या बन जाएगी? 5/, समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, नहीं आया? ये ईमानदारी वाली बात है, वरना हाँ भरने का फायदा ही नहीं है। इसको सोल्व कर लो। 7 एकम 7 दूनी 14 माइनस 9 कितना आया? 5/। अब यहां से समझना सर, ये एक है वैसे का, 3 भी है वैसे का, 1 भी है वैसे। इस पूरे को सोल्व करने पे कितना आया बेटा? अब अगली लाइन में 1 है वैसे का, 3 है वैसे का, ये पूरा क्या बन जाएगा? जैसे अभी बना था वैसे ही इतनी देर से बन रहा था। यस या नो? घूम गया। बट्टा में क्या आ रहा है? 5। देखो 1 है वैसे का, 5 एकम तिरछी गुणा 5 दिया प्लस में, तो ध्यान देना 1 है वैसे का, 15 और 7 बट्टा में। अब क्या होगा? घूम जाएगा। 5/, प्लस में कितना पड़ा है? 17/। अगर नीचे वाला एक जैसा हो तो यहाँ आएगा, ऊपर वाला 5 प्लस 17 और 5